हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर का टाइटल डिस्कस करने वाले हैं। इसका टाइटल है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो अब हम समझेंगे कि ये लोअर प्लांट्स क्या है, हायर प्लांट्स क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और ऐसा क्यों दिया है। ठीक है, तो लोअर प्लांट्स वो होते हैं जिसमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स क्या होते हैं जिनमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, और उसके ठीक उल्टा हायर प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अभी आप रफली समझ लीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हायर प्लांट्स क्या है जिसमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन ये वैस्कुलर सिस्टम है क्या, क्यों इसे वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं और इसका मतलब क्या है। तो वैस्कुलर का ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड वेसल्स। वेसल्स जो हमने सुना है, ब्लड वेसल्स, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। तो उस वेसल से ये वर्ड डिराइव हुआ है वैस्कुलर। तो प्लांट में ऐसे कौन से वेसल्स हैं, तो उस वो टर्म है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये एक वेसल की तरह काम करते हैं। क्या मतलब, क्यों ये वेसल की तरह काम करते हैं, क्या करते हैं ये। तो जाइलम जो है वो रूट में से जो वाटर है, मिनरल्स है, वो ट्रांसपोर्ट करता है होल ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट। प्लांट के पूरे बॉडी में वो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो फ्लोएम क्या करता है, जो भी फूड बनता है, लीव्स में फूड बनता है, राइट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, तो ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक फूड, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी बनते हैं लीव्स में बनते हैं, तो वो लीव्स में से पूरे प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। आप इमेजिन करिए, एक बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, तो उसके रूट्स कहाँ पे है, नीचे है, ज़मीन के अंदर है, नीचे है। तो वो क्या करते हैं, रूट्स पानी लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वो पानी पूरे प्लांट बॉडी में जाना चाहिए। ऊपर के पत्ते पानी तो नहीं ले सकते, उनकी तरफ पहुंचाना तो चाहिए। तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। क्या, ये रूट में से जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम क्या करता है, अभी रूट्स तो फूड बनाने वाले नहीं है। ठीक है, रूट्स तो फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेने वाले। तो फोटो फूड कहाँ से बनेगा, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेड़ भी उसे जिंदा है ना, तो उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। तो वो फूड बनते हैं, बनता कहाँ पे है, लीव्स में बनता है। तो वो फूड पूरी बॉडी को तो मिलना चाहिए, पूरी प्लांट बॉडी को तो मिलना चाहिए। तो वो पूरी प्लांट बॉडी तक सर्कुलेट कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम ये जो है, ये एक वेसल्स की तरफ काम करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल ब्लड फ्लो करता है, वैसे जाइलम वाटर एंड मिनरल्स फ्लो कर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये प्लांट्स के वेसल्स होंगे। तो तो ये क्या हो गया, वैस्कुलर सिस्टम हो गया प्लांट का। ठीक है, तो जिन प्लांट में ये वैस्कुलर सिस्टम, ये वेसल्स प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे हायर प्लांट्स। ठीक है, और जिन प्लांट्स में ये वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, उनको हम बोलेंगे लोअर प्लांट्स। ठीक है, सिंपल है। जिनमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है वो हो गए हायर प्लांट्स, जिनमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है वो हो गए लोअर प्लांट्स। ठीक है, अब बताओ लोअर प्लांट्स को वैस्कुलर सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है, लोअर प्लांट्स जो भी हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, आइदर वो एक्वेटिक रहते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, नहीं तो मॉइस्ट जगह पे, मॉइस्ट सरफेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, पूरी पूरी बॉडी उनकी पानी में रहती है या फिर मॉइस्ट जगह पे रहती है। जो भी सेल्स है जिनको भी पानी चाहिए है, वो ऑस्मोसिस के जरिए वो पानी ले सकते हैं। पूरी प्लांट बॉडी उनकी पानी में रहती है या फिर मॉइस्ट जगह पे रहती है। तो जिस सेल को पानी की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, वो ऑस्मोसिस थ्रू वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उनमें लोअर प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट रहता है। ये जो लोअर प्लांट्स है उनमें रूट स्टेम लीव्स ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी पूरी प्लांट बॉडी जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा और एक ऑफ स्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्लांट ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना और एक प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लोअर प्लांट में अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग कैसे बनाते हैं, लोअर प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हायर प्लांट में कैसे होता है, तो ये जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गए। रिप्रोडक्शन मतलब उसके बच्चे, उसका ऑफ स्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, रिप्रोड्यूस, नेक्स्ट प्रोडक्शन वो कैसे करते हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है। ठीक है, एक तो ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके।